फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीएड फॉर यू। फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ एक और नई दैनिक पाठ्य योजना जिसका हमारा प्रकरण है धातुओं के गुण। फ्रेंड्स, ये जो हमारा दैनिक पाठ्य योजना है ये सामान्य विज्ञान का टॉपिक है। ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हमने विद्यालय का नाम, विषय और प्रकरण जैसी ये जो सामान्य इम्पॉर्टेंट एंट्रीज़ होती है ये सभी लिख ली हैं। फिर इसके बाद में हम जो है उद्देश्य लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उद्देश्य में हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञान। ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी धातुओं के विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी धातुओं के गुणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट उद्देश्य है हमारा अवबोध। अवबोध में हम लिखेंगे विद्यार्थी धातुओं के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विद्यार्थी धातुओं के उपयोग का वर्णन कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा जो उद्देश्य है वो है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में हमें लिखना है विद्यार्थी धातुओं के विभिन्न गुणों का विश्लेषण कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य है कौशल। कौशल में हम लिखेंगे विद्यार्थी धातुओं के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा उद्देश्य है अभिरुचि। अभिरुचि में हम लिखेंगे विद्यार्थी धातुओं के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में हमने लिखा है विद्यार्थी धातुओं के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने हमारे पूरे उद्देश्य लिख लिए हैं और अब हमें लिखना है पूर्व ज्ञान। तो देखिए, पूर्व ज्ञान लिखने के लिए पूर्व ज्ञान में हमने पहला लिखा है विद्यार्थी धातुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम धातुओं के गुणधर्म पढ़ाने वाले हैं तो बच्चे ये तो पहले से जानते होंगे कि धातुएं क्या होती हैं। फिर इसके बाद में हमने सहायक सामग्री में लिखा है चौक, डस्टर, लपेट फलक आदि। फिर अन्य शिक्षण सहायक शिक्षण उपयोगी सामग्री, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में है विधि और प्रविधि। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट डाला है व्याख्यान सहित प्रदर्शन विधि और सेकंड पॉइंट है हमारा प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके बाद में हमने प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के लिए हमने जो है यहाँ पर 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया और तीसरा छात्र क्रिया। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन बनाया है परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर होगा अणु, बच्चे उत्तर देंगे अणु। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा अणु परस्पर मिलकर किसकी रचना करते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे तत्वों की। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व मिलकर क्या बनाते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे पदार्थ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं क्या कहलाते हैं। तो हम बच्चे उत्तर देंगे धातु। फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा धातुओं के गुणधर्म लिखिए। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा क्योंकि बच्चों को हम यही सिखाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हमें लिखना होता है उद्देश्य कथन। तो उसे देखिए फ्रेंड्स, हमने उद्देश्य लिखा है कि आज हम धातुओं के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हमें प्रस्तुतिकरण लिखना स्टार्ट करना होता है। प्रस्तुतिकरण में हम 3 या 4 कॉलम बनाते हैं, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट सार। तो यहाँ पर जो हमारी शिक्षक क्रिया होती है इसमें हमने 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न बोलते हैं। तो ये हमारे शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा पहला जो विकासात्मक प्रश्न है वह है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है। तो इसमें बच्चे उत्तर देंगे गलनांक। दूसरा हमारा क्वेश्चन है गलनांक किस प्रकार का गुणधर्म है। तो ये एक भौतिक गुणधर्म है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो ये बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये संभावित उत्तर होगा। फिर इसके बाद में हमने जो है शिक्षण बिंदु डाल देना है धातुओं के भौतिक गुणधर्म। फिर इसके बाद में हम छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे धातुओं के वे गुणधर्म जिनकी सहायता से धातुओं को आसानी से पहचाना जा सके धातुओं के भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। धातुओं में अनेक भौतिक गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। सामान्य अधिक ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस, चमकदार व कठोर होती है। जब धातु किसी सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे ध्वनिकता कहते हैं। धातुओं का घनत्व व गलनांक अधिक होते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं की तन्यता और आघात वर्धनीयता भी अधिक होती है। उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि। तो फ्रेंड्स, इतना लिख करके हम बच्चों को जो है धातुओं के भौतिक गुणधर्म समझा
दिखा देंगे कि वे क्या होते हैं। फिर हमें छात्र क्रिया में लिखना होता है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद हमें शामपट सार में लिखना है कि धातुएं तन्यता, आघात, वजनीयता, ध्वनिकता, चमक आदि गुणधर्म दर्शाती है, आदि भौतिक गुणधर्म दर्शाती है। इस तरीके से हमारा एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि किसी एक धातु का नाम बताइए, तो बच्चे उत्तर देंगे चांदी। दूसरा हम क्वेश्चन बनाएंगे, चांदी की वायु, जल व अम्ल से किस प्रकार अभिक्रिया होती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। चांदी जो है एक धातु है जो रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा इसमें। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु डाल देंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ पर हम छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे, लगभग सभी धातुएं रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। धातुएं वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जल के साथ क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 या हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। फिर इसमें यहाँ पर हमने जो ये रासायनिक अभिक्रियाएं बताई हैं, इनके लिए हम यहाँ पर रिएक्शंस भी लिखकर दिखा देंगे ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए। तो Mg जो मैग्नीशियम धातु है उसकी क्रिया करवा देंगे ऑक्सीजन से, प्लस इज कन्वर्ट इनटू MgO। फिर Na+H2 इज कन्वर्ट इनटू NaOH+H2। फिर यहाँ पर हमने छात्र क्रिया में लिखा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम शामपट पर लिखेंगे, धातुएं ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आदि बनाती हैं व H2 गैस मुक्त करती हैं। इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरे शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न, जिसमें हमने लिखा है, किसी विद्युत सुचालक धातु का नाम लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तांबा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, तांबे का उपयोग किस में किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत तार बनाने में, उत्तर हो गया। फिर इसके बाद में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है, तार बनाने के अतिरिक्त धातुओं के क्या क्या उपयोग हैं। तो ये संभावित उत्तर होंगे। फिर इसके बाद में छात्राध्यापिका कथन में हम लिखेंगे, तो हमने तीसरा शिक्षण बिंदु डाल लिया है कि धातुओं का दैनिक जीवन में उपयोग। और इसके छात्राध्यापिका कथन में हम लिखेंगे कि दैनिक जीवन में धातुओं का वृहद स्तर पर उपयोग होता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, अतः इनका उपयोग बर्तन व तार बनाने में किया जाता है। विद्युत की सुचालक होने के कारण ये बिजली के उपकरण बनाने में भी उपयोग में लाई जाती है। सोने व चांदी का उपयोग सिक्के और आभूषण के निर्माण में किया जाता है। मरकरी एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, जिसका उपयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। लोहे व एल्यूमिनियम का उपयोग औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। इस तरीके से हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हमने शामपट पे लिखा है, धातुएं बर्तन, तार, आभूषण, सिक्के आदि बनाने में उपयोगी होती है। इसके बाद में हमें पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने होते हैं। तो देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न जो हमने शिक्षण बिंदु लिखे होते हैं उन्हीं में से हमने पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने होते हैं। ये देखेंगे कैसे बनाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, धातुओं के 2 रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, धातु के कोई 2 उपयोग लिखिए। फिर यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न बनाने होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, धातुओं का गलनांक होता है ए कम, ब बहुत कम, स अधिक, द शून्य। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ए तांबा, ब मरकरी, स लोहा और द सभी। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन बनाने हैं। सिक्के बनाने हेतु सोना या रिक्त स्थान का इस्तेमाल होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु रिक्त स्थान बनाती है। फिर एक पंक्ति में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन हमें बनाने हैं। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया पर क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात वदनीयता से क्या तात्पर्य है। इस तरीके से हमने मूल्यांकन प्रश्न भी पूरे बना लिए हैं। और मूल्यांकन प्रश्न के बाद हमें गृह कार्य लिखना होता है। गृह कार्य में हम लिखेंगे, धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से हमारे जो है धातुओं के भौतिक गुणधर्म या धातुओं के गुणधर्म से जो टॉपिक होता है उसका हमारा दैनिक लेसन प्लान जो है वो बन गया है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो
प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और फ्रेंड्स, अगर इससे अच्छा अगर आपको और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डेली लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड कर सकूं और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस चैनल पर जो है बीएड से रिलेटेड सारी डायरीज़ के जो एंट्रीज़ हैं वो सभी इस पर डालने वाली हूँ। जैसे कि हमारी इंटर्नशिप डायरी होती है, फिर हमारी एक समालोचनात्मक वाली डायरी होती है और एक और डायरी होती है, उससे रिलेटेड मैं सारे इस पर डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।